अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आर्यन अब्दुल हफीज़। क्या हाल है? तब ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। बहुत से लोग परेशान हैं इस लफ्ज़ के बारे में, इस डिजीज़ के बारे में, इस कंडीशन के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं चलता थैलेसीमिया उनके बच्चे को हो जाए। ये क्यों होता है? इनकी वजूहत क्या है? इनके काजेज़ क्या हैं? इनके साइन सिम्टम्स क्या हैं? देन इनका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आज उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, थैलीसीमिया के बारे में आज बताएंगे कि थैलीसीमिया सबसे पहले थैलीसीमिया में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे आरबीसी टूट जाते हैं, बनना खत्म हो जाती है, उनके उनमें कमज़ोरी आ जाती है हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होता है तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है। तो एनीमिया क्यों होता है? ये होता है थैलेसीमिया की वजह से, क्योंकि थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है या कम बनता है। ये क्यों होता है थैलेसीमिया? अभी इनके पे आते हैं, इनके मेन काजेज पे। मेन काजेज इनका यही है थैलेसीमिया का। अगर माँ बाप दोनों कैरियर हों थैलेसीमिया में, तो इसका रीज़न यही है मेन, कि बच्चे में थैलेसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं कि थैलेसीमिया में होता क्या है बेसिकली। थैलेसीमिया में हेमोग्लोबिन क्यों कम बनता है भाई? भाई हम सबसे पहले जो बोन मेरो में बनती है वो हेमोग्लोबिन बनती है। ये रेड ब्लड सेल्स के बिल्कुल सेंटर पे होती है, उस पे ही होती है। देन उसके बाद रेड ब्लड सेल बनती है, बिल्कुल इजी। भाई आपसे कोई भी पूछे भाई थैलेसीमिया क्यों होता है, तो आपने बताना है भाई हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे रेड सेल्स जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में ये मेन कारण है ना सबसे ज़्यादा, तो भाई ब्लड की कमी हो। तो क्यों होती है? वो हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। हेमोग्लोबिन मेन चीज़ है। हेमोग्लोबिन सबसे पहले हेमोग्लोबिन का चेन बनता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बीटा चेन होता है, एक अल्फा चेन होता है। अगर बोन मेरो से अल्फा चेन में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, तो ये समझो कि अल्फा थैलेसीमिया होगा बच्चे को। अगर बीटा थैलेसीमिया माने यानी बीटा चेन में कोई इफेक्ट है, तो मतलब उनको बीटा थैलेसीमिया होगा। अगर जो बोन मेरो से चैन बनता है, वो चैन जो दो टुकड़ों में होता है, आपको पता है एक हेमोग्लोबिन हमेशा दो टुकड़ों में होता है। एक इसका हीम पार्ट आ जाता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था। देन उसके बाद इसका आ जाता है ग्लोबिन। हीम में क्या आ जाता है? हीम में आ जाता है हमारा आयरन, और ग्लोबिन में आता है प्रोटीन। प्रोटीन का मेन काम है, ये हमारे ऑक्सीजन को क्या कराता है बताएं? कैरी करता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी में वाइटल्स तक। जो ये वाइटल्स ऑर्गन है, जहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचता है, वो इन चैन की वजह से पहुँचता है भाई। ये क्या करता है? ये ब्लड के ऑक्सीजन कैरी करके लंग्स से ब्लड के ज़रिए वाइटल ऑर्गन तक जाता है, और वाइटल ऑर्गन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको वापस कैरी करके लंग्स तक लेके जाता है, जो हम बाहर निकालते हैं। आई बात समझ में? थैलेसीमिया क्यों होता है? यही होता है थैलेसीमिया का मेन वजह। हेमोग्लोबिन में कोई फॉल्ट आ जाए, हेमोग्लोबिन की चेन में कोई डिफेक्ट आ जाए, एबनॉर्मल बन जाती हैं कभी कभी चेनें। तो जैसे बीटा चेन हो गया, अल्फा चेन हो गया, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो इसकी वजह से थैलेसीमिया होगा।
जब ये फॉल्ट आ जाता है तो ये हेमोग्लोबिन सही से कैरी नहीं करता तो रेड सेल्स को तो चाहिए ना ऑक्सीजन, वरना वो कमज़ोर हो जाएंगे तो टूट जाएंगे। जब ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा तो ये टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में रेड सेल्स की कमी हो जाती है। इसकी वजह से ही एनीमिया होता है भाई। अब आइए बात समझिए। अब आते हैं इनके मेन सिम्टम पे। अब इनके सिम्टम क्या होंगे भाई? थैलेसीमिया हो गया, कमज़ोरी होगी, ब्लड की कमी होगी, स्किन पे पीलापन होगा, सांस हर वक्त फूलना। लाजमी बात है, हार्ट को खून खून है ही नहीं बॉडी में, हार्ट को नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तो प्रेशर चलेगा ना, तो रैपिड हार्ट बीट भी होगी इसमें। ये सारी चीज़ें होंगी, इनकी वजह से ही होता है ये सारी चीज़ें। देखो, बॉडी अल्लाह पाक ने ऐसा हमें एक चीज़ दिया है, जो हम इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट आ जाए ना, बंदा नहीं चल सकता। जैसे ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया तब भी बंदा नहीं चल सकता, अगर कम हो गया तब भी बंदा नहीं चल सकता। ये हर चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। आरबीसी की शेप भी नॉर्मल होनी चाहिए। शेप में कोई फॉल्ट आ गया तब भी भाई आरबीसी नहीं चल सकता। तो ये चीज़ें होती हैं में। देन उसके बाद वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा, कमज़ोरी होगी। अब इनके डायग्नोसिस क्या होंगे? सबसे इनका मेन डायग्नोसिस होगा जो होगा, सबसे पहले इनका होगा सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। सबसे पहले इनका कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि रेड सेल्स कितने हैं, एचबी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्लेटिलेट्स कितने हैं। हमेशा एक बात याद रखना, जिसको थैलीसीमिया होगा उसके प्लेटिलेट्स भी लो होंगे, क्योंकि उनमें ब्लड ही नहीं होगा। ब्लड में होते हैं ना प्लेटिलेट्स, और रेड सेल्स भी नहीं होंगे। रेड सेल्स नहीं होंगे तो एचबी भी नहीं होगी। यही होता है पूरा रीजन, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा? देन इसके बाद हम माँ और बाप का जेनेटिक टेस्ट करवाएं। डायग्नोस डायग्नोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा जब कोई बंदा जब शादी करता है तो सबसे पहले जेनेटिक टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए भाई। शादी के बाद ये इफेक्ट होते हैं सबसे पहले, और ये परेशान भी करते हैं बंदे को। ये होते हैं मेन। देखते हैं इसमें कि भाई पेरेंट कैरियर हैं या नहीं है इसमें, इस डिजीज में, क्योंकि ये आमतौर पर चलता रहता है। बाद दफ़ा नहीं भी होता, अगर होता है तो इसमें परेशानी बहुत होती है, हद से ज़्यादा परेशानी होती है इसमें। हर मंथ में ब्लड की कमी हो जाती है, हर मंथ में ब्लड लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। अमीर तो चलो कर लेता है, लेकिन गरीब कहाँ जाए? ये बातें हैं ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि इन परेशानियों के बचने से पहले बंदा एहतियात लाजमी करे। देन इनके प्रिवेंशन पे आते हैं। प्रिवेंशन पे सबसे पहला इनका प्रिवेंशन क्या होगा? सबसे पहला इनका प्रिवेंशन होगा ब्लड ट्रांसफ्यूशन। सबसे पहले इनको ब्लड लगाएंगे, ताकि उनका प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो, ऑक्सीजन भी उनका नॉर्मल हो, रेड सेल भी उनकी नॉर्मल हो। देन उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करेंगे कि उसको कोई और परेशानी है या तकलीफ है, फिर उसके ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो दोस्तों, आया बात समझ में थैलेसीमिया क्यों होता है? बस आप इतना समझ लें कि थैलेसीमिया होता क्यों है, हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। और जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो आरबीसी कम हो जाएंगे। आरबीसी कम हो जाएंगे तो इनका क्या होगा? कारण क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एनीमिया हो जाएगा भाई। एनीमिया क्यों होता है? अब आया समझ में? यही होते हैं सारी चीज़ें भाई।
तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान रखें, ठीक है ना दोस्तों। जिसको जो बात समझ में नहीं आई है, जो जो उनका कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट में अपना रवैया दें ताकि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। और जिसको ये बातें क्लियर हो गई हैं तब भी वो भी कमेंट करे ताकि मैं देखूं किस किस को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, किस किसी को नहीं आ रही। ठीक है ना भाई, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, हमेशा अपना ख्याल रखना, लेकिन मेरी वीडियो को हमेशा फुल वॉच किया करें। और सब्सक्राइब मेन चीज़ है, वो किया करें ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि मैं डेली बेसिस पे जो वीडियो बना रहा हूँ ना वो आप तक पहुंच जाएंगी, आपके होम पेज में पड़ी होंगी ताकि आप देख लेंगे, सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई प्लीज़, थैंक यू, सलामत रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ ना, तो आप इनका फल तो देंगे ना मुझे। थैंक यू, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें।